Good morning, dear students. How are you today? I hope you all are fit and fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to learn about new lesson. Chapter number 5, Sources of Water. Okay. Dear, before explaining sources of water, I am asking you some questions. Are you ready for that? So, my first question is, what is our basic needs? हमारी बेसिक नीड्स कौन सी है? आंसर इज फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर ऑल्सो. दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ? वाटर हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्यों है? आंसर इज water is essential for life because we need water to drink, cook food, wash clothes and do many other things. And farmers need water to grow crops. वाटर का हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है. क्यों? क्योंकि हमें ड्रिंक करने के लिए, फूड को कुक करने के लिए, क्लोथ को वॉश करने के लिए एंड डू मैनी अदर थिंग्स, और बाकी और चीज़ों के लिए वाटर की नीड है. फार्मर्स नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, और फार्मर्स को भी क्रॉप्स की ग्रो करने के लिए वाटर की नीड रहती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज वाटर? 60 to 70%. Now last question, what is the main source of fresh water? Yes, rain. The main source of fresh water is rain. Now let's start chapter number 5, sources of waters. Page number 29. Please take your pencil and write CW and today's date 20 October 2020 and day Tuesday. Lesson number 5, sources of water. मतलब वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. Now read the lesson. Water is crucial for sustenance of life on earth. Without water, no living organisms can survive. Only those planets which have water can support life. अर्थ पे जीवन जगने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है. विदाउट वाटर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव. वाटर के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है. ओके, नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव. ओनली दोज प्लैनेट्स विच हैव वाटर कैन सपोर्ट लाइफ. वही प्लैनेट्स जिसके पास वाटर अवेलेबल है वही लाइफ क्या कर सकता है? सपोर्ट कर सकता है. 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज. हमारे बॉडी का जो 70% वेट है यह हमारे बॉडी में मौजूद वाटर के द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है. वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 10-12 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हमें डेली कम से कम 10 या 12 ग्लास वाटर ड्रिंक करना चाहिए. वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड देन ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द डिफरेंट ऑर्गन्स. हमारे वाटर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और फिर इसे उन सभी डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है. इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम. यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे शरीर से रिमूव करने में भी हेल्प करता है. वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग. Without water, life will not only become uncomfortable, it will come to a standstill. Water is life. Cooking, washing, cleaning
एंड बाथिंग के लिए भी वाटर की आवश्यकता होती है, इम्पोर्टेंट है वाटर. ओके, विदाउट वाटर लाइफ विल नॉट ओनली बिकम uncomfortable, it will come to a standstill. Okay, stand still. वाटर के बिना लाइफ न केवल अनकम्फर्टेबल हो जाएगी, एक लाइफ में ठहराव आ जाएगा, लाइफ रुक जाएगी क्योंकि हमें वाटर नहीं मिलेगा. ओके, क्यों? विदाउट वाटर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव, क्योंकि वाटर के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है. एंड वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है. नाउ नेक्स्ट, रेन वाटर. व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? रेन. ओके, रेन इज द मेन सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर. नेचर डजंट क्रिएट न्यू वाटर. नेचर न्यू वाटर क्रिएट नहीं करता है. इट कॉन्स्टेंटली रिसाइकल्स द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड ऑन द प्लैनेट बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. यह लगातार उसी वाटर को रिसाइकल करता है जो बिलियंस मीन्स अरबों साल पहले प्लैनेट्स पर मौजूद था. इट मीन्स अवेलेबल था. दिस रिसाइकलिंग प्रोसेस नोन एज द वाटर साइकिल describes the movement of water as it passes through three phases: solid, liquid and gas. यह रिसाइकलिंग प्रोसेस है जिसे वाटर साइकिल कहा जाता है. ओके डियर, जो वाटर की मूवमेंट डिस्क्राइब करती है और ये 3 स्टेप से गुजरती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. डू यू नो अबाउट वाटर साइकिल? आप लोगों को वाटर साइकिल पता है? लास्ट ईयर 3rd स्टैंडर्ड में हम लोग रीड कर चुके हैं इसके बारे में. ओके डियर, सो नाउ स्टार्ट द वाटर साइकिल. इवेपोरेशन describes the change from water as a liquid to water as a vapor. Evaporation means बाष्पीकरण. एक लिक्विड के रूप में वाटर को क्या करता है? भाप के रूप में फिर से वाटर में चेंज करता है. ओके, लाइक दिस द हीट ऑफ द सन causes evaporation of water from the surface of the ocean. Freshwater sources such as rivers, lakes and streams the surface of the earth and form the plants by the process of transpiration. All this evaporated water combines to produce clouds. Evaporation कैसे होता है? ओके, सूर्य की गर्मी से द हीट ऑफ द सन कॉजेस इवेपोरेशन. सूर्य की गर्मी से ओशियन के सरफेस के जो वाटर रहता है उसका इवेपोरेशन होता है. ओके, फ्रेश वाटर सोर्सेज सच एज रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फ्रॉम द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. फ्रेश वाटर के सोर्सेज जैसे रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स जो अर्थ के सरफेस और प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा पाया जाता है. ऑल दिस इवेपोरेटेड वाटर कंबाइंस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स. और यह सब इवेपोरेटेड वाटर क्लाउड्स को प्रोड्यूस करता है. ओके, मतलब क्लाउड्स को प्रोड्यूस के लिए होता है. अंडरस्टूड एवरीवन? इवेपोरेशन बाष्पीकरण समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? मतलब इवेपोरेशन डिस्क्राइब्स द चेंज फ्रॉम वाटर एज अ लिक्विड टू वाटर एज अ वेपर. वाटर से भाप के रूप में तैयार करता है और उसी भाप को फिर से वाटर में चेंज किया जाता है. ओके, बाष्पीकरण. इवेपोरेशन कैसे होता है इसकी यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे आपको क्लियर की गई हैं. ओके, द हीट ऑफ द सन कॉजेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर. सन की हीट से क्या होता है? वाटर का इवेपोरेशन होता है. ओके डियर, नाउ नेक्स्ट, एंड ऑल दिस इवेपोरेटेड वाटर कंबाइंस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स. और ये इवेपोरेटेड वाटर क्या होता है? क्लाउड्स तैयार करते हैं. ओके, नाउ
Next, condensation describes the change of water from gas to liquid. Now next steps, condensation गैस से लिक्विड में चेंज करने का डिस्क्राइब करता है. ओके, कंडेंसेशन क्या कर रहा है? गैस से लिक्विड में चेंज करने का डिस्क्राइब कर रहा है. द क्लाउड्स प्रोड्यूस रेन ड्यू टू कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के कारण क्लाउड से रेनफॉल मीन्स रेन प्रोड्यूस होता है. ओके, इन कोल्डर क्लाइमेट्स स्नो इज फॉर्म. कोल्डर क्लाइमेट में स्नो प्रोड्यूस होता है. दस द वाटर यूज इज साइकिल बैक. और यूज़ किया गया वाटर फिर से रिसाइकल होता है. ओके, इज दैट क्लियर? जो वाटर इट मीन्स लिक्विड से क्या हो रहा है? वाटर वेपर बन रहा है. वाटर वेपर मतलब इवेपोरेशन हो रहा है. देन इवेपोरेशन होने की बाद क्या हो रहा है? उसका क्लाउड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके डियर, क्लाउड्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो रहा है? उस गैस का लिक्विड में चेंजेस हो रहा है. द क्लाउड्स प्रोड्यूस रेन, इट मीन्स प्रेसिपिटेशन. ओके, नाउ हियर प्रेसिपिटेशन. द क्लाउड्स प्रोड्यूस रेन ड्यू टू कंडेंसेशन, इट मीन्स प्रेसिपिटेशन. उसके बाद कोल्डर क्लाइमेट में क्या होता है? स्नो फॉर्म होता है और कई जगह पे रेनफॉल होता है. दस द वाटर यूज इज साइकिल बैक. और वही यूज़ किया हुआ पानी वाटर फिर से उसका रिसाइकलिंग होता है. रिसाइकलिंग मीन्स फिर से वो पानी वाटर कलेक्ट होगा. कलेक्ट होने के बाद इवेपोरेट होगा. इवेपोरेट के बाद उसका कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन के बाद उसका प्रेसिपिटेशन होगा. देन अगेन कलेक्टिंग. ये हो गया आपका वाटर साइकिल. रेन वाटर एंड स्नो आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ वाटर. रेन वाटर बारिश का पानी एंड स्नो बर्फ, ये वाटर के मेन सोर्सेस हैं. नाउ टर्न योर पेज. द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो कलेक्ट्स टू फॉर्म ponds and lakes. Some flows as streams and rivers which lead to the sea. रेन वाटर बारिश का पानी और जो स्नो रहता है वो पिघलने से किस में कलेक्ट होता है? वो वाटर पॉन्ड्स और लेक्स में. ओके, कुछ बहती नदियाँ जो रहती है और जो स्ट्रीम रहती है रिवर्स, वो कहाँ मिलती है? समुद्र को. ओके, सी तक वो वाटर लेके जाती है. द वाटर्स ऑफ द सीज कंबाइन टू फॉर्म द माइटी ओशियंस. सी वाटर फिर माइटी ओशियंस मीन्स शक्तिशाली ओशियंस में मिल जाता है. रिपीट. द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो कलेक्ट्स टू फॉर्म पॉन्ड्स एंड लेक्स. रेन वाटर जो वाटर रहता है जो स्नो से मेल्ट होके निकलता है वो पॉन्ड्स और लेक्स में जाता है. फिर पॉन्ड्स और लेक्स से रिवर और स्ट्रीम्स में जाता है. फिर रिवर और स्ट्रीम्स का जो वाटर रहता है वो सी में जाके मिलता है और सी वाटर फिर ये माइटी ओशियंस में मिल जाता है. ओके, इफ़ ऑल द वाटर फ्लोज अवे इनटू द ओशियन वी विल नॉट हैव इनफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. यदि सारा पानी सारा वाटर अगर समुद्र में बह जाता है तो ड्राई सीजन के दौरान हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं रहेगा. ओके, इनफ वाटर नहीं होगा. ओशियन वाटर कैन नॉट बी यूज एज इट इज़ सॉल्टी. ओशियन वाटर जो समुद्र का पानी जो रहता है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह सॉल्टी है, नमकीन है. ओके, इट इज़ नॉट fit for drinking. It is not useful for us. Okay, understood everyone? Now next period we will learn about underground water, rainwater harvesting, water pollution. Okay, bye dear, take care, stay home, stay safe.